वायसी विधानसभा के डगरुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इचालो पंचायत की दरहा में बृहस्पतिवार को जनसंवाद कार्यक्रम जन स्वराज के भावी विधायक प्रत्याशी हाजी जफरुल इस्लाम साहब की अध्यक्षता में रखा गया, जिसमें आम गरीब लोगों को जन स्वराज पार्टी की ओर से पारिवारिक लाभ कार्ड भी दिए। वायसी विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी नेता हाजी जफरुल इस्लाम लोगों को संबोधित किए और जन स्वराज पार्टी को लेकर तरह तरह की बात भी कहे तथा यह भी कहना हुआ, बिहार हमेशा से पिछड़ा राज्य की गिनती में क्यों आता है, इसके जिम्मेवार हम लोग खुद है। सही नेता नहीं चुन पाते हैं, जहां ना तो लोगों को सही से रोजगार मिलती है, ना ही लोगों की पलायन कम होती है। अगर जन स्वराज की सरकार बिहार में आएगी तो सबसे पहले बिहार की बदलाव होगी, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, पलायन को कम करना, ताकि बिहार का कोई भी बच्चा, युवा, बूढ़ा कोई पलायन ना करे। इसी तरह से अनेक कार्य को करेंगे तथा हाजी जफरुल इस्लाम का लोगों से अपील करते हुए यह भी कहना हुआ कि वायसी विधानसभा की जनता को चाहिए कि इस बार वोट सोच समझकर अपनों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए करे, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोगों की तरह दर बदर रोजगार के लिए ठोकरें ना खानी पड़े। लोगों के बीच पारिवारिक लाभ कार्ड वितरण कर लोगों से यह भी कहना हुआ कि अगर जन स्वराज की सरकार बिहार में आती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसीलिए आप लोगों से अपील है कि इस बार वोट केवल अपनों के लिए और अपने बच्चों के लिए करें। जी, आज जन स्वराज का सभा हो रहा था आपका इचालो पंचायत में, क्या माहौल लग रहा है कि सभी जाति धर्म के लोग इस सभा में मौजूद थे? माहौल तो अच्छा ही लगता है और माहौल के बारे में आम जनता या आप लोग जो कहिएगा वो ज्यादा बेहतर है। आखिरकार लोग जन स्वराज में क्यों शामिल होना चाहते हैं? देख रहे हैं जदयू के बड़े बड़े नेता जन स्वराज में कल पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं, क्या कारण? जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हैं, इनके कार्यकलाप, इनका जो जोश खरोश है और जो पागल के तरह मैंने बिहार बदलने के लिए हैं पागल, जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं तो रुकेंगे नहीं। कुछ दलों के नेता कहता प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, इसको किस अंदाज से देखते हैं आप? कहने के लिए तो कोई किसी दल को कहता है बी टीम रहता 243 सीट पर अकेले लड़ रहा है और बीजेपी के खिलाफ दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला हुआ, सम्राट चौधरी के खिलाफ, मंगल पांडे के खिलाफ, अगर हम बी टीम रहते इन लोगों के खिलाफ कैसे आवाज उठाते? एक चीज है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आवाज उठाया जाता रहा और प्रशांत किशोर का था मेरे पास सबका काला चिट्ठा है, जब काला चिट्ठा रहने के बाद आज तक बीजेपी के नेता को गिरफ्तारी क्यों ना हुआ? अभी एक तो पावर में है, दूसरी बात है बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती है। ना प्रशांत किशोर बोल रहे हैं हमारे पास सभी नेताओं का एक चिट्ठा बना है। चिट्ठा तो कोर्ट में अभी आया है, जैसे जायसवाल जी एक कोर्ट में दाखिल हो गया है, इसको गवाही सारा उसका प्रूफ है कि जो लाइव मेंबर को हटा दिया, एक कलर के जॉब में था, सरदार का हत्या करवा दिया, उसमें सत्ताधारी है, उसके पावर में अभी सब कुछ है, सब कंट्रोल में है, सब बिका हुआ है। आज बीजेपी के द्वारा बिहार बंद का एक ऐलान किया था, क्या लग रहा बिहार संपूर्ण रूप से बिहार कहीं बंद तो हम लोग घूमे कहीं नजर आया नहीं, सब जगह खुला था, गुलाबबाग, पूर्णिया, रोड, बाजार। लगातार बीजेपी की नेताओं की उद्यमबाजी, जिस तरह से अभी एम्बुलेंस को रोका गया, कई जगहों पे मारपीट, जिसकी दल है जो सरकार में है, जो पावर में है, वही धरना देता है, ये उचित है क्या? खुद पावर में है, दल में है, जो चाहे कर सकता है, वो धरना देता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हाजी जफर
ये घरेलू नाम है, मोहम्मद जफरुल इस्लाम। जन स्वराज की सभा में आपको बराबर हम देखते हैं, क्या कारण है कि जन स्वराज को अपनाया? क्योंकि राजनीतिक तौर में आप लोग एक पुराने अरसे से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जन स्वराज एक नई पार्टी है, उभरता हुआ पार्टी है, आप उसमें शामिल होने का क्या कारण है? ये सभी लोग जानते हैं कि इस देश में कांग्रेस भी रहे, बीजेपी भी रहे, जपा सपा भाजपा सब रहे, जदयू आरजेडी लोजपा सब रहे। एक बार इसको भी चांस मिलना चाहिए वैभवता के नाते, शिष्टाचार के नाते, कि ये स्वतंत्र देश है, ये भी कुछ करा पाते हैं कि नहीं। ऐसे भी देखा जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं, इनके आने से सब नरम पड़ रहा है। तो जब तक इनका मुद्दा वैसा है नहीं, तो नरम क्यों पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है कि लोग बड़े बड़े जो नेता हैं, जदयू हो, राजद हो, कई नेता राजद हो, जदयू से भाग के जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं? तो वही तो हम बोले कि जब तक कोई इनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, तो दूसरे पार्टी छोड़ के सब इसमें आके जुड़ रहे हैं। कुछ तो विशेषता है। आखिर जन स्वराज में ही क्यों आए लोग? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। क्या अच्छाई है, क्या गुणवत्ता है इसके अंदर? गुणवत्ता यही है कि सारी पार्टियां की विशेषता को लोग बरसों से देख रहे हैं, परंतु कुछ मिला नहीं, कुछ दिखा नहीं। इसलिए लोग, पार्टियां, राजनीतिक लोग ये चाहे कि जन स्वराज से जुड़ना उचित है। एक बार इन्हें भी देखना चाहिए। स्वतंत्र है ये, राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है। फिर प्रजा जो चाहेगी वो करेगी, वो विचारेगी। तो सर, वैसी विधानसभा को जनता को क्या कहना चाहिए, किस तरफ जुटना चाहिए? अब ये तो जनता का विचार है, और हम लोग आज एक्चुअली सभा को विस्तार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और इसी प्रकार होता रहेगा, तभी इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा तो बड़ा रूप लेगा, और वैसी के पक्ष में एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक चीज देखा जा रहा है, जन स्वराज में अभी उभरता हुआ दो चेहरा नजर आ रहा है। एक हाजी आपका शाहनवाज साहब है, दूसरा हाजी जफर साहब है। दोनों को कंपेरिजन किया जाए, राजनीतिक हो तो किसका आगे रहता जो टिकट मिले, चांसेस मिल जाए? देखिए, हाजी जफरुल साहब डगरवा प्रखंड के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रमुख में भी रहे, मार्केटिंग में भी रहे, व्यापार मंडल में भी रहे, और ऐसे भी हर जगह दूर दूर तक अपने इलाके बिरादरी में हर जगह कोई भी मामला होता है उसका पंचायती में जाते हैं, पंचायती का निष्पादन करते हैं। कुछ तो विशेषता है, तभी ना लोग चाहती है। और इनके तरफ से ये खुद इच्छुक हुए कि और ज्यादा वो हो तो हम पब्लिक के हित के लिए कुछ करें। जनता के लिए कुछ खास अच्छाई जो जन स्वराज पार्टी अपने तरफ से दिखाना चाह रही है? फिर से बोलिए। जन स्वराज पार्टी जो अपनी खूबी दिखाना चाहता है, हमारे अंदर गुण क्या है, एबिलिटी क्या है। जैसे उस गुणवत्ताओं में कोई गुणवत्ता ऐसा बताइए जो जनता को अब उसका आकार प्रकार तो बहुत है। आदमी जब सत्ता में आता है तभी उसका कुछ समझ में आता है। परिचय अपना अपना परिचय बताइए। मुसव्वर महमदिया।